یہاں موجود جملہ حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں مبارکباد دیتا ہوں اہل حاضر کو کہ اللہ عز و جل نے حاضر سے ایک شخص کا انتخاب کیا اور وہ شخص ہے حاجی عبدالکریم صاحب، جنہوں نے اور جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، وہ جامعہ کے مرکزی ادارہ جاتے ہیں اور وہاں سے لوٹنے کے بعد اتنی وسیع و عریض ملکیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آپ ہانگل کے تمام بڑے چھوٹے امیر غریب سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں سچ پوچھئے حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کو پھرانا ہے۔ اگر کوئی باقی ہے تو وہ آپ کا عمل ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کی تعمیر کی ان کے لیے بقائے زندگی ہے۔ معزز سامعین، آپ کے ہانگل شہر کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے جو تفکرات ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہ مجھے پریشان کرنے جیسا ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، ایک شخص اتنی وسیع و عریض زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے، اتنا بڑا ادارہ انسٹیٹیوٹ آپ کے شہر میں لائیں اور آپ انہیں اگر مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو گویا آپ آنکھ رکھتے ہوئے بھی بینا نہیں بلکہ آنکھ کا نور ختم کر چکے۔ یہ فیصلہ لینا آسان کام ہے، 10 بائی 10 کی زمین ذرا ہمارے کسی مولانا صاحب کو وقف کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مگر میں حاجی عبدالکریم صاحب، ان کے تمام بھائی، ان کے صحاباتوں، ان کے رشتہ داروں اور ان کے متعلقین، ان کے دوستوں، ان سے جڑے ہوئے تمام علماء کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جب یہ جنت جا رہے ہوں گے تو میں حاجی عبدالکریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ سے جڑے ہیں، بھلے آپ کو اپنے رب سے جھگڑا کرنا پڑے مگر ہمیں نہ چھوڑیں گے، ہمیں بھی ساتھ رکھیں گے۔
साफ सुथरा मैं आपके सामने तर्जमा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चूंकि ये प्रोग्राम दारुल हुदा के इस कैंपस में आपके ही शहर के नहायत अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त के फकीह, अपने वक्त के दाई इस्लाम, अपने वक्त के मुबल्लिग़ आज़म, जिन्हें मैं तो एक आला हजरत जानता था, मगर आंगन में आकर के दूसरे आला हजरत को हाजी अब्दुल करीम साहब के तवज्जुह से सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दूसरे आला हजरत ये जब भी कहते थे मुझ पर आला हजरत का हजरत नजरे करम हुआ कि मैं दारुल हुदा गया और इतना बड़ा कैंपस उठा लाया। मैंने कहा ये बरेली के आला हजरत से किस कदर वाकिफ है, मगर जब हांगल की जमीन पर आया तो मुझे पता चला कि मौलाना हांगल में भी आला हजरत है। पता चला कोई आला हजरत अपने बाप की वजह से नहीं होता, बल्कि आला हजरत अल्लाह के महबूब बंदा बन जाने से। उस दूसरे आला हजरत हजरत पीर मकबूल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मजलिस में हम और आप तशरीफ फरमा। उनकी हयात पर अभी इसी हांगल की जमीन पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। आप हजरत से आप सुन चुके हैं, हजरत के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि अहले हांगल को आला हजरत पीर मकबूल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और उनके करामात और उनके जो एजाज़ात हैं और उनके जो मरातिब हैं, उनके जो दर्जात हैं, उनके जो कमालात हैं, इस फकीर को बताने की ज़रूरत है। ये उन्हीं के कमालात हैं कि हांगल की ज़मीन को दूसरी बरेली शरीफ कहा जाता। अगर हजरत ना आते तो हांगल होता, ये शरीफ नहीं होता। अब मैं आपको और उन्हें भी जो हाजी अब्दुल करीम को मशकूक और गजरबी निगाह से देखते हैं, मैं उनकी समातों को ये शेर नज़र करना चाहता हूँ। और ये शेर उनके हवाले से नहीं जो दावा करते हैं कि मैं बरेली हूँ, मैं बरेली हूँ, मैं बरेली न कोई दीन है न कोई मसलक है। ये कान कर खोल कर सुन, हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मसलक इमाम अबू हनीफा है। जिस मसलक पर हम हैं वो अहले सुन्नत व जमात। सुभान अल्लाह। लेकिन हम बरेली से मोहब्बत करते हैं इसलिए नहीं कि बरेली में बड़े अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती। हमारे साथ साहब थे कलकत्ता के दौरे पर, उन्हें मिठाई से बहुत मोहब्बत थी। जिस दुकान पर जाते कहते हजरत मिठाई खानी, हजरत मिठाई खानी। तो बरेली से हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते, बरेली से इसलिए मोहब्बत करते हैं तो वहाँ इमाम मोहम्मद साहब सरकार तो मैं हाजी अब्दुल करीम साहब आप अगर इजाज़त दें तो मैं ये शेर आपके हवाले से सामीन पे नज़र करना चाहता हूँ और आपके जितने अहबाब दोस्त दुश्मन हैं उन सबको नज़र करना चाहता हूँ। शायद कौन है मुझे उस शायद का ही नहीं, नाम पता नहीं, अगर पता होता तो मैं नाम भी बताता। लेकिन शेर बड़े न्यारी, वो शायद कहता है आंधियाँ रात चले। मैं आपको भी कह रहा हूँ हमारे साथ, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हैं। जो काम न करता हो उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है और उन्हें कोई परेशान भी नहीं करता है, मगर जब आप काम करने के लिए हाजिर हैं, काम करेंगे तो लोग आपको परेशान भी करेंगे। चूंकि चोर वहां जाता है जहां माल होता है, जहां माल नहीं होता वहां चोर नहीं जाता। समझ रहे हैं? तो हाजी साहब और मुफ्ती रफीक खुदी के हवाले से आंधियां रात चले खुद को बचाए रखना। आंधियां रात चले खुद को बचाए रखना, कल्ब में दिल में शम्मा मोहब्बत की जलाए रखना। और आगे उस शायर कहता है अपने ईमानों अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने ईमानों अकीदे की हिफाजत के लिए राबता शहरे बरेली से बनाए रखना। राबता पहले इशरार था कि बरेली से दस्तखत ले लो तो मान जाएंगे। आप डाकू और चोर को अपनी बात कर ली मत, डाकू आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। चोर आपके घर में आएगा तो चोरी जरूर करेगा,
لہذا میں اہل حاضر سے کہوں گا کہ ان چوروں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے جو دین کے نام پر اپنی پیٹ پالتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گھر بنائے، خواہ وہ آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آپ مجھ سے محبت کرنا سیکھیں۔ تو رابطہ شہر بریلی سے بنائے رکھنا، ایک قدم اور آگے جائیں گے تو رابطہ شہر کچھوچھا سے بنائے رکھنا، 2 قدم اور آگے جائیے تو رابطہ شہر مرہرا سے بنائے رکھنا، 4 قدم اور آگے جائیے تو رابطہ شہر اجمیر سے بنائے رکھنا، اور آگے جائیے تو رابطہ شہر بغداد سے بنائے رکھنا، اور جب سب سے آگے آپ نکل جائیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے رابطہ شہر مدینہ سے بنائے رکھنا۔ اہل سنت کو جماعت تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ میں تو امام محمد رضا سے جماعت کو سمجھتا ہوں، امام محمد رضا کے نظریہ سے سمجھتا ہوں، اور جو دارالہدیٰ کے بانیین ہیں، جو کیرلا کے اہل سنت و جماعت کے روحانی اکابر علماء ہیں، میں جماعت اہل سنت کو ان کے نظریات کو موافق سمجھتا ہوں۔ جماعت اہل سنت کو سمجھنا ہو تو آپ کو اپنے اکابر اور سلف کے طریقوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جماعت اہل سنت کو سمجھنے کے لیے ایک خاص آدمی کے پاس جا کر اپنے ایمان کی تصدیق لینی پڑے۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن تو اہل ایمان سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں انہیں اب ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کسی کے پاس جائیں اور ایمان کے سرٹیفکیٹ لے کر کے آئیں۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کو ضرورت نہیں ہے کہ ایمان کے سرٹیفکیٹ آپ جائیں اور لے کر کے آئیں جب بھی آپ مسلمان ہیں۔ اور آپ ڈرتے کیوں ہیں دعوت آنے سے؟ یہاں اجگر سانپ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جو کاٹ لے گا، جس کے زہر کا کوئی فریاد نہیں ہے۔ اجگر سانپ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ دارالہدیٰ جماعت اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ ہے، اس کے نظریہ، اس کے افکار، اس کی بلندیاں وہی ہے جو ہمارے اکابر کا ہے، یعنی سلف صالحین کا ہے، جو امام محمد رضا کا ہے، جو حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، جو سرکار مطہرہ کا ہے، جو سرکار کچھوچھا کا ہے، اور جو جماعت اہل سنت کے اکابر کرناٹک، بنگلور اور تمام انڈیا کے شہروں میں بزرگوں کا ہے۔ ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہاں پھر میں بتاتا ہوں ایمان کیا ہے۔ ایمان وہی ہے جو حضرت مفتی اعظم ہند نے ہم کو بتایا ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشہور کے زبان میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ شاعر مشہور جانتے کیا کہتے ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اگر یہ آپ سے کچھ ہوتا نہیں جانا تو ان سے کہنا ایمان کیا ہے۔ اگر یہ آپ سے کہیں کہ حضرت کریم سے نہ ملنا تو ان سے پوچھئے کہ ایمان کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مفتی کلہاری سے نہ ملنا تو پوچھئے کہ ایمان کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ سمجھتا نہ جانا تو پوچھئے کہ ایمان کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ شافی جامع مسجد میں نہ جانا تو ان سے پوچھئے ایمان کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ، محبت کرنے کا نام۔ ایمان حضور سے محبت کرنے کا نام ہے۔ ایمان کسی مولوی اور کسی مسجد کے امام سے خالص محبت کا نام نہیں ہے۔ تصدیق کر دیں دو ٹانگ کے آج علماء سو تصدیق کریں تو ہم مومن، یہ تصدیق نہ کریں تو ہم مومن نہیں، ہرگز نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اس شعر کو یاد رکھیے گا، ہو سکے تو انشاءاللہ۔ ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ کسی کو گالی دیں اور یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، غلط۔ چوری کریں، یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، غلط۔ کسی مزار پہ عورتیں برہنہ جائیں اور آپ اس کی رد نہ کریں اور دارالہدیٰ کی رد میں زبان رد اللسان ہو جائیں اور پھر کہیں
इस्लाम क्या है? सीरतो किरदार मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरतो किरदार हमें पेश किया है, अगर वो सीरतो किरदार आप पेश करते हैं तो आप मुसलमान हैं, वरना मुसलमान नहीं। आपको शायद नहीं मालूम होगा यह फाकी का, और आज तक खानगर की जमीन को किसी आलिम ने आपको बताया नहीं होगा। बुखारी शरीफ का नाम तो आपने सुना है। एक मुसलमानों में एक जमात है जो खुद को सलफी जमात कहते हैं। आप उनसे जब भी कोई मसला पूछेंगे तो आपसे कहेंगे बुखारी में है। यही जमात 100 साल पहले आ जाते हैं, जब इनसे आप कोई मसला पूछते तो कहते कुरान में है। ये जमात पहले अहले मुवहिद के नाम से जाना है। इसी जमात का अहले सऊद ने दूसरा नाम जो दिया अहले कुरान ने दिया। जब अहले कुरान से भी काम नहीं चला तो अहले हदीस ने दिया। हालांकि हकीकत यह है कि आप खुद को अहले हदीस नहीं कहते हैं तो उन्होंने आपका नाम छीन लिया। नहीं समझ में आएगा? आप अपने बड़ों की कदर नहीं करेंगे तो टांग आपके ही टूटेंगे। बड़ों का कुछ बिगड़ता नहीं, बड़ों का कुछ बिगड़ता नहीं। बेटा कहे कि मैं बाप को कमा के खिलाता हूँ तो उस बेटे की इस नजरिए की बदगुमानी और उसकी खाम ख्याली है। चूंकि बेटा बाप को क्या खिलाएगा, बाप ने जो शफकत की निगाह बचपन में डाली थी, कसम खुदा की उस शफकत की निगाह डालने पर अगर पूरी जिंदगी आप अपने बाप को अपने कांधे पर बैठा करके शहर शहर घूमेंगे और उनके नाम से हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों उड़ा करके सवाब बख्श देते हैं, फिर भी उस निगाह शफकत की आपके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं होगा। तो लोग कहते हैं इस्लाम और ईमान। मैं हजरत गरीब साहब से कहना चाहूँगा कि चोरों से, डाकू लोगों से आप न उलझें। आप सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर गामजम होकर के सीधा सिर्फ दीन का काम, और जब आप दीन का काम करेंगे तो वक्त आएगा कि अगर एक दो मकाम बंद हुए हैं तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी राह निकाल देगा तो उसके मुकाबले में 2000 मकाम मस्जिद थोड़ी काफी। इमाम अहले सुन्नत और गौस ख्वाजा और असहाब किराम हज़रत उमर फारूक से मोहब्बत करने वाले लोग इतने मुश्किल नहीं होते हैं कि उन्हें कोई डरा दे ये डर लाओ अगर मुमकिन हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे या कोई आलिम साहब लोगों को धोखा दिया जाता है कि जो इस इदारे के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बहाउद्दीन मोहम्मद नदवी, लिहाजा नदवी नाम के आगे से निकाल दिए जाए तो हम मान लेंगे। तो फिर वहाबियों को भी मान लो, चूंकि वो अपने नाम के आगे नदवी नहीं लिखता, मदनी लिखता। नहीं समझ में आया? फिर उन वहाबियों को भी मान लो मुसलमान, चूंकि वो नाम के आगे मदनी लिखता है, मक्की लिखता है, मान लो। पता चला कि उस्ताद बहाउद्दीन मोहम्मद अल-नदवी सिर्फ नदवी इसलिए लिखते हैं कि ये इजहार हकीकत है, चूंकि आपने उर्दू जबान और अरबी एकेडमी के लिए दारुल नदवा पढ़ने गए, वहाँ से फरागत पाई और काम सुन्नियों का करके नदवा को बता रहे हैं कि आप अगर बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं तो उसी नदवा का पढ़ा हुआ एक नदवी अहले सुन्नत को जमात में एक मरकजी इदारा जामिया दारुल हुदा अल इस्लामिया की तौसील कर सकता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, नदवी नाम तो बड़े एतराज है, लोग कहते हैं बहाउद्दीन नदवी को बुलाओ तो हम आते हैं। बहाउद्दीन नदवी आप जानते हैं मसले के शाफिया के कितने बड़े आदमी दीन हैं, वो कितने बड़े आदमी दीन हैं कि कुरान की जब वो तफसीर पढ़ाते हैं तो कुरान के तमाम हर्फ की जवाब लोग निकाल बयान करते हैं। मैंने एक तालिब से दारुल हुदा में पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, तो जानते हैं उस तालिब ने मुझसे यूँ कहा कि हज़रत मेरे लिए दुआ करते हैं कि मैं उस्ताद बहाउद्दीन नदवी जैसा हूँ। क्या समझ में आया? आप आइडियल बने, किसी को परेशान न करें, और अगर परेशान करते हैं नदवी होने की वजह से
نہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا ادارہ ہے۔ مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ ازہر میں صرف ہم سنی پڑھتے نہیں ہیں، وہاں وہابی بھی پڑھتے ہیں، نیچری بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، گورا بھی پڑھتے ہیں، آغا بھی پڑھتے ہیں، سلفی بھی پڑھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تمام طلبہ وہاں جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے مسلک کی کتابیں پڑھ کر کے انڈیا آتے ہیں، اور جب انڈیا آتے ہیں تو سب کے سب ازہری لکھتا ہے۔ تو جب ازہری کے لاحقہ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو ڈاکٹر بہاؤالدین کے ندوی لاحقہ پر اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ پورے انڈیا کے مولویوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ندوی لاحقہ پر آپ کو اعتراض ہے آپ میرے پاس آئیں، ہم آپ کو جواب دیں۔ لیکن ان کے عقیدہ پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے تو حسام الحرمین پر کی تصدیق نہیں کی، مگر ڈاکٹر استاد بہاؤالدین ندوی نے حسام الحرمین کی حرف بہ حرف تصدیق کر کے خود کو اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا عالم سمجھا۔ بے شک بے شک۔ اب آئیے، آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چوری کر دیا، کہتے ہیں میں ہی مسلمان ہوں تم مسلمان نہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ہی مسلمان ہوں تم مسلمان نہیں۔ اب تم مسلمان چھوڑ کے جناب، مسلمانوں نے اتنی خرابیاں کرائی ہیں کہ مسلمان کہنا تو بھائی ڈائریکٹ کافی کہتے ہیں، ڈائریکٹ کافی کہتے ہیں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے اندر یہ قاعدہ لکھ کے لائیے، اس کو آپ اصول بھی کہہ سکتے ہیں، ضابطہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ڈکشنری کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، ہمارے علماء نے قاعدہ بنایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر ایمان کے 99 تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا 99 تقاضے پورے نہیں ہو رہے، ایمان کے 100 تقاضوں میں سے 99 تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوں، جیسے کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ کافی کہیں گے؟ بالکل نہیں، کافی کہیں نہیں نہیں۔ مسلمان ہے چوری کرتا ہے آپ کافی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ مسلمان ہے شراب پیتا ہے آپ کافی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ لیکن کیا ایک مسلمان کی کوئی امور جائز ہے؟ نہیں، آپ جائز بھی نہیں کہہ سکتے، جائز بھی نہیں کہہ سکتے، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کس ضابطے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی ضابطے ہیں کہ اگر مسلمان کے اندر 99 حصے کفر کے پائے جاتے ہیں، کس کے پائے جاتے ہوں؟ کفر کے پائے جاتے ہیں۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب یہاں ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ امام بخاری سلفی کو جب بھی آپ کچھ پیش کریں گے تو کہیں گے بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، اور ہم بھی پوچھتے ہیں اگر آپ کی بات کہتے تو بخاری میں ہے، کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ بخاری شریف قرآن کے بعد تمام کتابوں میں سب سے صحیح کتاب علماء اجماع کے نزدیک تسلیم کر لی گئی، وہ تسلیم کر لی گئی۔ اور تسلیم کیوں کی گئی؟ اس کے چند اوصاف اور خصوصیات کی وجہ سے۔ امام بخاری ایک محدث کے پاس حدیث لینے جاتے ہیں، آپ تو اپنے امام کو گالی دیتے سنتے ہیں، پھر بھی اپنے مفاد کے لیے امام کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے امام کو جب مسجد میں ہوتے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اسے محبت کرتے ہیں چونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کے گاؤں کا ہے، وہ آپ کے محلے کا ہے، وہ آپ کی برادری کا ہے۔ یہ اسلام میں گاؤں، برادری، ذات، نسب، حسب یہ کہاں سے کرتے؟ یہ باتیں آئیں تو کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ تم مسلمان رہو۔ کوئی انصاری ہو گیا، کوئی پٹھان ہو گیا، کوئی شیخ ہو گیا، کوئی سید ہو گیا، علامہ اقبال کو اس لیے کہنا پڑا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال کیوں ہو گئے؟ کیوں چیز رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا درد کیوں ابھر رہا؟ اسی بنیاد پہ ابھر رہا۔ امام بخاری کا اقتدار ہے۔ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے جاتے ہیں، وہ محدث اپنے جان گائے کی چرواہی کر رہا تھا، وہ گائے نے کیا کی؟ رسی توڑ کے کھوٹے سے، کھوٹا سمجھتے ہیں، کھمبے سے رسی توڑا اور دوڑنا شروع کیا۔ اس گائے کے پیچھے وہ محدث جن کے پاس امام بخاری حدیث روایت کرنے جاتے ہیں دوڑنا شروع کر دیا۔
वो मुहद्दिस अपने गाय पकड़ने के लिए दौड़ा, ये मुहद्दिस हदीस लेने के लिए दौड़ा। हालांकि दोनों मुहद्दिस हैं, दोनों मुहद्दिस हैं, वो भी हदीस जानते हैं, ये भी हदीस जानते हैं। हालांकि इमाम बुखारी तो उनके पास हदीस लेने गए, वो जानवर भाग रहा है, वो मुहद्दिस हदीस लेने के लिए जा रहे हैं। तमाम उलमा जानते हैं इस वाक़े को। आखिर वो गाय कहीं भी खड़ी नहीं होती, भागते जाते। इन्होंने कहा ये गाय मेरी सरहद से कहीं किसी दूसरे के खेत में जाकर नुकसान न कर, फिर मुझे जुर्माना भरना पड़ेंगे। फौरन अपने जेब से एक हरे कलर के रुमाल निकाला और उस गाय को दिखा करके चुसवाना शुरू। ये गाय वापस, जैसे ही गाय वापस आए रस्सी पकड़ कमरे में बांध दिया। इमाम बुखारी ने कहा आप गाय को दौड़ा रहे थे, आप गाय के पीछे दौड़ रहे थे, हदीस लेने के लिए मैं आपके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अजीम मामला है आपने कुछ दिखाया और गाय रुक गई। उस मुहद्दिस का अब जवाब सुनिए। वो मुहद्दिस कहते हैं मैंने रुमाल दिखाया। वो क्यों? कहा जब इस गाय ने इस रुमाल को अपना चारा समझ लिया और चारा समझ के रुक गए। अब इमाम बुखारी कहते हैं मुझे अपने रब की कसम, मैं ऐसे मुहद्दिस से हदीस रिवायत नहीं कर सकता जो एक जानवर को धोखा दे। ये रवाते हदीस में इमाम बुखारी का इतना इख्तियार। अब आइए इमाम बुखारी ने, यहाँ हनफी उलमा मुझे जवाब दे, इमाम बुखारी ने इमाम आजम अबू हनीफा के पोते से हदीस रिवायत करते हैं। क्या कहते हैं? हदीस रिवायत करते हैं, मगर इमाम आजम से हदीस रिवायत नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? पोतों से हदीस दे रहे हैं, मगर बाप से हदीस, दादा से हदीस नहीं देते। इमाम बुखारी ने हजरत इब्न मुबारक से हदीस रिवायत की, मगर इमाम आजम से हदीस रिवायत नहीं करते। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ है और मजान की, उसकी वजह है कि इमाम आजम जो ईमान की तारीफ करते हैं, वो ईमान की तारीफ क्यों करते हैं कि ईमान नाम है वहदानियत और रिसालत के इकरार करने का और दिल जमनी के साथ उसे कबूल कर लेने का और जबान से अदा करने का। अगर कोई इतनी बातों का हामिल हो जाता है तो मुसलमान। लेकिन इमाम बुखारी कहते कि नहीं, ईमान जहां अल्लाह और उसके रसूल पर उनकी वहदानियत और रिसालत का इकरार करने का नाम और दिल से जानने का नाम है, वही अमल करने का भी नाम है। क्या? यानी इमाम बुखारी अल्लाह के बंदों को सिर्फ इकरार रबूबियत और रिसालत से बांध नहीं रहे हैं, बल्कि अमल के साथ बांध रहे हैं कि आप मुसलमान कहो लेकिन अमल नहीं करते हैं तो वो आप मुसलमान का काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमाम आजम ने इस उम्मत को बचाया, क्योंकि इमाम आजम बखूबी अपने दौर के मुसलमानों के हालात को देख रहे थे कि जब इस दौर का मुसलमान आमी नहीं है, अल्लाह के नाम पे नारा तो लगाता है, या रसूल अल्लाह तो कहता है, मगर जब कहो नमाज पढ़ने जाने के लिए तो कहता है अभी काम इमाम साहब का लाजा। और यदि हमारे उलमा मज़ार पर जाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह मैं एक मज़ार शरीफ के भी कल मेरी हाजिर हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप अपना जानते हैं। मैं वहाँ देखा कि एक दरख्त से ज़ायरीन मूर्तियाँ नस्ल कर रस्सियाँ बने हुई, धागे बने हुए, बोतलें पानी के बने हुए, इत्र की बोतलें बने हुई हैं। क्या आप बताएं क्या अहले सुन्नत व जमात का यही शार रहा है? बताइए, अहले सुन्नत व जमात का यही शार रहा है? तो गिरफ्त वहाँ करनी चाहिए। तो वहाँ ये मौलवी लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं, वहाँ औरतें बेनकाब बेपर्दा तमाशे कर रही हैं, बुजुर्गों का मजाक उड़ा रही हैं, अहले सुन्नत व जमात के उसूलियात के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप उन बातों को गिरफ्त नहीं करते, मगर जहाँ अहले सुन्नत व जमात का काम हो रहा है आप उन बातों को गिरफ्त करते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। याद रखिए, इमाम मोहम्मद रज़ा को अगर आप मानते हैं, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल रज़ी से मोहब्बत करते हैं, इमाम मोहम्मद रज़ा से किसी ने पूछा, इमाम मोहम्मद रज़ा से किसी ने पूछा हुजूर मज़ार पर जाना औरतों को कैसा है?
पूरे हाथ करके मौलवी सुन ले, और पूरे कर्नाटक में पूरे इंडिया को उलमा सुन ले। आला हजरत फाज़िल बरेलवी से एक मसला पूछा गया, औरतों को मज़ार पर जाना कैसा है? तो इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि ये क्यों पूछते हो कि औरतों को मज़ार पर जाना कैसा है? ये पूछो कि औरतें जब मज़ार पर जाने का इरादा करती हैं तो किस गुनाह में मुब्तला होती हैं? अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो औरतें मज़ार पर जाने का इरादा करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते उन औरतों पर लानत करते हैं। लेकिन मज़ारात के अराकीन और मुजावर ये थोड़ी ना चाहेंगे कि उस शहर में दूसरा हो रहा है, चूंकि जब दूसरा हो रहा जाएगा तो औरतों का मज़ार पर जाना बंद हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत आ जाएंगे तो जालिम का शिराज़ा निकल जाता है। मुझे एक शेर याद आ गया, सब्र को, जुल्म को, या जुल्म को, हर जालिम को शादी से डर लगता है, लगता है नहीं? हर जालिम को शादी से डर लगता है। हाजी साहब आप परेशान ना हो, और हाजी साहब ये तमाम मानने वालों से मैं कहता हूँ कि आप किसी के बात की तकलीफ न रखें, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आए, भले वो आपको काफिर कहें, मुसलमान जाने, ये उनका अमल है, वो समझें। वो शायद कहता है जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, और शैतान को हैदरे तलवार से डर लगता है। जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, शैतान को हैदरे तलवार से डर लगता है। और दारुल हुदा के स्टेज से कह रहा हूँ, कल न कहना कि ये देवबंदी वहाबी नजदी को कुछ नहीं कहते, हम सब कुछ कहते हैं जो हमारे उलमा कहते हैं, मगर हम दुश्मनों को भी कुछ कहते हैं, तो दुश्मनों के भी दुश्मनी करने के आदाब जानते हैं। क्या जानते हैं? आदाब जानते हैं। दुश्मनी के भी आदाब हुआ करते हैं यार। ऐसा नहीं तो खुद भी नंगा हो जाओ और दूसरों को भी कहो कि तुम भी नंगा हो गए तभी मुसलमान हो, ऐसा नहीं होता। सब्र को, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, और शैतान को हैदरे तलवार से डर लगता है। नजदी, देवबंदी, सल्फी, वहाबी, नेचरी, शिया, बोहरा, ये तमाम लोग बरेली जाए क्यों कर, क्योंकि इन्हें तो इमाम मोहम्मद रजा सरकार से डर लगता है। अच्छा, हम हुदा वाले और हुदा के उलमा का वो शाफी हो, हनफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, कोई भी हो, हम इमाम मोहम्मद रजा के तमाम खानवादे के चश्मो चिराग को मानते हैं। समझ रहे? और अगर कोई कहे कि मैं बरेली शरीफ के सिर्फ एक हुजूर को मानता हूँ, दूसरे को नहीं मानता, तो समझ जाना वो बरेली के नाम पर पेट पालने के लिए तुमको धोखा दे रहा है। तो बरेली से मोहब्बत नहीं करते, बरेली से हम मोहब्बत करते हैं कि अगर ताजुल सुन्ना ने कह दिया तो भी मान लिया, कायदे मिल्लत ने कह दिया तो भी मान लिया, ताजुल शरिया ने कह दिया जब भी मान लिया, मन्नानी मियां ने कह दिया तब भी मान लिया, सुभानी मियां ने कह दिया जब भी मान लिया, समनानी मियां ने कह दिया तब भी मान लिया, उमर मियां ने कह के इनकार कर लिया जब भी मान लिया। हम तो बरेली से मोहब्बत करते हैं। बच्चे वफादार हो तो भी प्यार करते हैं, और वफादारी न करे, बीवी के साथ घर छोड़ करके दूर चले जाए, फिर भी बेटे के दिल में बाप का दिल अटका रहता है। अटका रहता है नहीं? अच्छे बाप तो वही है कि हर हाल में बेटे को प्यार करे, और अच्छा बेटा वही है कि हर हाल में बाप को प्यार। आपको हैरत होगी, मेरा मुल्क में एक साहब को देखा जो अपने बाप को हॉस्पिटल लाया, और बाप होशियार है और बड़ी उम्र थी नहीं, मेरी मौजूदगी में एक खाता रसीद कर दिया। मुझे बदला बहुत गुस्सा आया, मैंने शख्स जवान बेटे के साथ क्या करता, चिन्ह ही एक खाता रसीद किया। उस बच्चे ने कहा कि अब्बा आपको छोड़ के नहीं, इसे कहते हो अब्बा आपको छोड़ दे रहे। उतने में उसने दांत से मारा, मुझे चिढ़ा रहा है, तो मैं समझ गया कि लगता है इसको बाप के दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। उसने लात से मारा, वो गिर गया, फिर उठा बाप को संभाला, अब्बा आपको तकलीफ तो नहीं है। उसने कहा अच्छा नारायण तू मेरी जमीन हासिल करने के लिए इतना प्यार जता रहा। उसने कहा नहीं देगा, मैंने अपने आका से सुना कि बाप से मोहब्बत करना जन्नत में जाने की जरूरत है, क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत के
दरवाजे हैं, चूंकि दरवाजा ही बंद हो जाएगा तो वो लोग जन्नत में कैसे जाएंगे। लिहाजा सिर्फ माँ को राजी न करो, माँ के साथ बाप को भी राजी करो। जब माँ बाप दोनों राजी होंगे तो जन्नत में जाएंगे। तो सिर्फ बरेली के एक बुजुर्ग को ना मालूम, मैं तो कहता हूँ बरेली के तमाम बुजुर्गों और बरेली के तमाम बुजुर्गों को, दुनिया के जितने सुन्नी सही अकीदा मुसलमान उम्मतें और बुजुर्ग हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। अफसोस होता है लोग अच्छी बात करने वालों को काफिर कहते हैं। अल्लामा इकबाल शायद इसी तरह का इकरार करते हैं कि ज़ाहिर तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, ज़ाहिर तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। अभी तो आसाम में आपके एक मदरसा तोड़ा गया, 2 मदरसे तोड़े गए, 3 मदरसे तोड़े गए। अगर आपकी हालत यही रही तो सुन लीजिए, आपके नामो नमूद मिटा दिए जाएंगे, आपका वजूद मिटा दिया जाएगा, आपकी हस्ती मिटा दी जाएगी, आपकी जो शियार है वो मिटा दिए जाएंगे। क्या सऊदी अरबिया का आप अंदाजा नहीं लगाते हैं कि सऊदी अरबिया में हजरत फातिमा का घर था, मगर आज ढूंढने से नहीं मिलेगा। हजरत उमर सिद्दीक के घर थे, मगर वो मकान नहीं मिलेगा। हजरत उमर फारूक की झोपड़ी थी, मगर वो झोपड़ी नहीं मिलेगी। हुजूर के कुतुबखाने थे, वो कुतुबखाना नहीं मिलेगा। हुजूर के तमाम कपड़े थे, वो कपड़े नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? ये अटल है, ये मुसल्लम सबूत है। अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना चाहते हो तो 2 सिस्टम को तबाह करो, एक तो उसके शियार को तबाह करो, एक तो उसके अखलाक को तबाह करो, और एक उसके जो पढ़ने के यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, मदारिस हैं, इबादतगाहें हैं, उनको तबाह कर दो। और सबसे बेहतर तरीका है कि उस कौम को आपस में फिरने के नाम पर लड़ा दो। जब ये कौम आपस में लड़ना शुरू कर देगी तो फिर उनके पास इतना वक्त नहीं रहेगा, वो हमसे आकर के रहेगा। ये यहूदी साजिशें हैं, ये यहूदी सियासत का अजीम नजरिया है। मेरे मुसलमान भाई, आप लड़े नहीं। अगर आपको कोई गुमराह करे, दारुल हुदा का कैंपस सिर्फ हांगल का कैंपस नहीं, बल्कि इंडिया में जहां जहां दारुल हुदा जारी है, आप उस कैंपस में चले जाए, आपको बरकाती टोपी पहने हुए कोई न कोई इमाम साहब या मौलाना साहब मिल जाएंगे। आप तन्हाई में जाए, उनसे पूछ लें कि इनका अकीदा क्या है। अगर इनका अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है तो आप खुश हो जाएं, और अगर वो कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात का नहीं है तो आप हमारे पास आ जाएं। हम आपको बताते हैं कि अहले सुन्नत व जमात किसे कहते हैं। अहले सुन्नत व जमात की तारीफ आपको पता है? अहले सुन्नत व जमात उसे कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकामात को फॉलो करे और तमाम असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सहाबियत और सहाबियात के साथ मोहब्बत का इजहार करे। ये अहले सुन्नत व जमात का नाम है। मगर अफसोस, अहले सुन्नत व जमात आज दुनिया में मुफ्ती साहब इस तरह मुतारफ होते जा रही है कि जो झगड़ा करेगा वो सुन्नी है, जो नमाज जाएगा वो देवबंदी है, जो मज़ार पर तूफान खड़ा करेगा वो सुन्नी है, और जो दरूद पढ़ेगा वो देवबंदी है। माशाअल्लाह, ये कैसे हो गया? नमाज आपका हिस्सा है, नमाज आपकी है, हज आपके हैं, रोजा हमारा हिस्सा है, ज़कात हमारे हिस्से हैं, तमाम फराइज़ व वाजिबात की तकमील मुझ पर फर्ज है। जिस पर फर्ज है अलमिया यह है कि वो तो अदा नहीं करता, और जिस पर फर्ज नहीं है वो पेशानी को इतना देखता है कि गांठ नजर आने शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आप मोहब्बत करना सीखो, आप हुजूर से प्यार करना सीखो। ये तारीखें आईने रसूल मुख्तार कौन है? अल्लामा इकबाल ने रसूल के कवानीन की धज्जियां को उड़ा रहा है। मज़ारात पर औरतें जाती हैं, गैर शरई हरकतें करती है। कितने उलमा है जो जाकर के बंद कराते हैं? मुझे बताइए। आप जाइए, एहतजाज कीजिए और तो बोलोगे कसम खुदा की ये कौम इतनी बेहिस हो चुकी है। आला हजरत होते तो शायद सब लोग नाराज करते। ये कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि आपने कहीं वहां तबलीग करना शुरू कर दिया, औरतों को मज़ार पर आने से, और वो जो हरकतें होती हैं और वो जो धागे बांधे जाते हैं, मूर्तियां नस्ल की जाती हैं, बोतलें काटे जाते हैं, माशाअल्लाह, क्या ऐसी मन्नतें भी इस्लाम में जायज़ है? मुझे बताएं। और इमाम साहब, और यहाँ हांगल के तमाम उलमा को कहता हूँ, मैं कल किसी शहर में गया था, मज़ार है हांगल के पूर्व जवाब में, वहाँ औरतें आती है, तमाम उम्र अंजाम देती है। अगर आप सुन्नी के कायद है वहाँ जाएं और रोक के बैठाएं, रेशियान अराकीन उस इदारे के जिम्मेदार आपको वहां भी बताकर इतने जूते से इस्तेमाल
जिंदगी भर मजार में जाना हो जाए, हालांकि काम आप अच्छा करेंगे मगर जाहिल तबका जो है वो आपको पिटाई करके भगा देगा। ये तो वहाबी है, हमारी औरतों को आने से रोकता है, हमारे हाथ खत्म हो जाएंगे, ये तो सुन्नी नहीं है। ऐसे हालात हैं जो इस्लाम और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने वालों को हम बरेलवी मुसलमान कहते हैं। याद रखिएगा, इमाम अहले सुन्नत पास ने बरेलवी को मजाक शुरू किया है, वहाँ औरतें नहीं जाया करती, वहाँ औरतों का दाखिला ममनू है। इमाम अहले सुन्नत ने औरतों पर उनके मज़ारात के जाने पर पाबंदी लगा दी, तो अल्लाह ने दुनिया की तमाम औरतों पर पाबंदी लगा दी कि मेरे जो नेक बंदा है उसके मज़ार पर तुम नहीं जाना, क्योंकि आपने जहाँ कलम से काम किया है वही अमल से भी काम किया है। अब आइए इमाम मोहम्मद रज़ा की खुसूसियत आपको और बता दूँ। इमाम मोहम्मद रज़ा साहब से बरेलवी इमाम ईमान और अक़ीदे के ताल्लुक से आप फरमाते हैं कि वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और वो आपके दुश्मन हों, दोस्त ना हों, तो आप क्या करें? तो आप फरमाते हैं हुजूर से मोहब्बत करने की बुनियाद पर आपको उससे माफ़ी मांगनी क्या करनी चाहिए? माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम कितने सुन्नी मुसलमान हैं कि अपने दुश्मनों के घर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम भी हुजूर से मोहब्बत करते हो, मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। याद रखिए, इस्लाम की धज्जियों को न उड़ाइए। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का चलता किया वो आयत करीमा अला इन्ना औलिया अल्लाह अंदाज़े कुरान का खिताब देना, ये खिताब का अंदाज़ देखिए परवरदिगार हुक्म हो रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये ऐसी अंदाज है तो कोई टीचर हाथ में डंडा ले ले, कोई टीचर हाथ में डंडा ले ले और बच्चे के सामने खड़े हो जाए, तो बताइए बच्चा शरारत करेगा? बोलिए करेगा? लेकिन टीचर खुद ही शरीर हो, है ना? इसे स्कूल में पकड़े जाते हैं ना, टीचर की शरारत भी तो पकड़े जाती है। अच्छा, टीचर खुद ही शरीर हो फिर बच्चे शरारत करेंगे? हम शरारत अगर छोड़ देते हैं तो हमारी ये रियाया हमारे बंदे की शरारत छोड़ देंगे। हम जब तक शरारत का कायम रहेंगे ये भी शरारत करते रहेंगे। लिहाजा हमें अपनी शरारतों से बाहर आना चाहिए। अल्लामा इकबाल का वो शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल ने पहले आयत करीमा की मुख्तसर तशरीह सुन ली थी, इसको दुरुस्त कुरान कहता है आला, ये एक डंडा है, यानी बुजुर्गों के हवाले से आपको एक डंडा पेश किया जाए। बस ये डंडा अला यानी आपको खबरदार किया जाए, खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि औलिया के बारगाह में हाजिर हो और बेअदबी हो जाए। इस बात से कि औलिया की बारगाह में हाजिर हो और बेअदबी हो जाए, इससे खबरदार हो जाए। अला ही ना औलिया। अब वली कौन है? वली कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफ़हूम सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं कि वली उसे कहते हैं जिसे देखकर अल्लाह की याद आए, यानी जिसे देखकर अल्लाह की याद आ जाए वो क्या है? वली। यही वजह है कि जब हम मज़ारात औलिया पे जाते हैं तो हमारे बदन पे रास्ता ताज़ी हो जाता है, हमारे अपने गुनाह याद आ जाते हैं। वो गुनाह क्यों याद आते हैं? इसलिए आते हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदे के हुजूर होते हैं और याद कर रहे होते हैं परवरदिगार हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन तेरे हबीब की बारगाह में आए हैं हमारी हाजिरी को कबूल कर। और जहाँ आपकी हाजिरी कबूल होती है समझ लीजिए कि आपका उस वली के साथ निजात यकीनी। हर अमल का यही कि कोई भी अमल आप करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आदमी 50 साल नमाज पढ़ेगा, 100 साल रोजा रखेगा, 1000 साल की उम्र पाएगा तो उसकी निजात की वो अमाल जरिया बनेगा। नहीं, ऐसे भी सहाबी गुजरे हैं। एक सहाबी का हाल तो हुजूर को बयान करते हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं और वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, मैंने आपकी बड़ी गुस्ताखी की है, आपने जो दावत दी मैंने उस दावत को ठुकराते आया है, लेकिन मैं अब ईमान कबूल करना चाहता हूँ। क्या अब ईमान कबूल कर लूँ तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? मेरे आका फरमाते हैं हाँ, अल्लाह माफ़ कर देगा। फौरन वो शख्स कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और दाखिले इस्लाम होता है और पढ़ते ही उसकी रूह तफ्सीर
ایمان لایا، ابھی انتقال کر گیا اور آپ کے گود میں اس کی جان جا رہی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، اپنی صحابہ کی جان جانے پر یہ مسکرانا کیسا؟ حضور فرماتے ہیں چونکہ دیکھو اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، صرف اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، موت آ گئی، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرشتے زمین پر اتر کے اس کے ایمان کے بارے میں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ مبارکباد ہے، آپ کا ایک عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے پیاری بات کی، کون ہے تاج کے آئینے رسول مختار، اور قائل شعر اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پورے مکمل تقریر کا حصہ سمجھ میں آ جائے۔ کون ہے؟ وہ تو ہم ہی لوگ ہیں نا جو حضور کے شعار کا مذاق اڑایا، وہ ہم ہی ہیں نا کہ مسجد کو سنسان کیا، اور جب لاک ڈاؤن میں مسجد میں جانے پر پابندی لگا دی گئی تو آپ مسجد جانا چاہ رہے ہیں، اور پھر لاک ڈاؤن ختم ہو گئے تو مسجد چھوڑ دی۔ یہ عجیب ایمان، عجیب مسلمان ہے۔ جب پابندی لگائی جاتی ہے تو یہ مسجد بھاگتے ہیں، اور مسجد میں حاجی صاحب کو جاتے ہیں آؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں پابندی، کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اچھا اگر یہ پابندی ہے تو کیا آپ نے پوری زندگی حاجی صاحب کیا نہیں کھائی؟ ایک صحابی رسول نے غلطی سے حرام لقمہ کھا لیا، وہ صحابی رسول اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کے الٹیاں کر دی، جو کھایا تھا سب باہر نکال دیا۔ تو حاجی عبدالکریم کو جو لوگ پابندی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا 10 سال 12 سال 15 سال، اور میں کسی خاص فرد کو کہہ نہیں رہا ہوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمیں یا آپ کو یا کسی کو بھی بد مذہب گمراہ دیوبندی بتائیں تو ان سے پوچھنا اگر ہمارے یہاں کبھی کھایا ہے اور کھا کے نکال دیا ہے تو کیا اسے دوبارہ کھاؤ گے؟ نکلے ہوئے تو کھاؤ گے نہیں، اور جو کھایا ہے وہ موجود ہے نہیں، جو کھایا ہے وہ موجود ہے نہیں۔ یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ حاجی عبدالکریم کل مجھ سے فاتحہ پڑھواتے تھے، آج ان سے فاتحہ پڑھوانا شروع کر دیا، پرسوں ان سے فاتحہ پڑھوانا شروع کر دیا، پرسوں ان سے فاتحہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ فاتحہ آپ بھی پڑھتے تھے، فاتحہ قرآن صاحب بھی پڑھتے تھے، فاتحہ میں بھی پڑھتا تھا، اب تک آپ کو شکایت نہیں کی جب تک آپ کو گھر بنا کر کے فاتحہ پڑھوایا کرتے تھے، لیکن جب خدا کے علماء کو بلا کر کے فاتحہ پڑھوانا شروع کر دیا تو آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، اب آپ یہ دیوبندی بات بتانا شروع کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، یہ تو مصلحت پسندی تھی۔ اچھا آپ نے اگر 2 سال 3 سال 10 سال حاجی صاحب کی صحبت میں رہے تو حاجی صاحب کو بریلی کیوں نہ لے گئے، یہ کیرلا کیوں چلے گئے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ساتھ میں مدینہ کیوں نہیں گئے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بغداد کیوں نہ لے گئے؟ کچھوچا کیوں نہیں لے گئے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کیرلا میں حضرت شہاب الدین رہتے ان کے مزار پہ کیوں نہ لے گئے؟ جب تک مولویوں کو چندہ دیتے رہیں گے آپ تو یہ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے، اور چندہ دینا بند کر دیں گے پھر آپ کو فتویٰ لگا دیں گے۔ میں کہتا ہوں ایسے علماء کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی علامہ نقی رحمۃ اللہ علیہ الکلام روضہ فی تفسیر سورہ علم نشرہ میں اسی لیے لکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ بتا دے رہا ہوں، آپ علماء بھی سن لیں، حالانکہ یہ مسئلہ عوام کو بتانے کے لیے مگر یہ مسئلہ سننے کے بعد دھیان رکھیے گا، علماء خیر جو ہوتے ہیں، علماء بعمل جو ہوتے ہیں، ان کی گستاخی کفر ہے، ان کی گستاخی کفر ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ سفیان ثوری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مخلوق پر ایک کی گواہی دوسرے کے مقابلے میں سنوں گا، حکم کروں گا، مگر ایک عالم جب دوسرے عالم کے بارے میں گواہی دینے آئے گا تو میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ ایک عالم اس دوسرے عالم کے بارے میں گواہی دینا چاہے گا تو میں گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ سفیان ثوری سے لوگوں نے پوچھا حضور وہ عالم صاحب
داڑھی رکھی ہیں, آپ سے بڑی داڑھی ہے, آپ سے بڑا کرتا ہے, آپ سے بڑی ٹوپی ہے, آپ سے زیادہ کھاتے بھی ہیں, چونکہ آپ آلو کا بھرتا اپنے گھر میں کھاتے ہیں. اور مولانا ایسا کوئی نہیں دنیا کا جو یہ کہہ دے وہ بریانی یا مرغا یا مسلم نہیں کھاتا ہے. اللہ نے آپ کو روزی تلاش کرنی پڑتی ہے, لیکن اللہ نے اگر کوئی عالم کے عمل بھی ہے تو روزی کو اس کے پیچھے چھوڑ دیا. پر اتنے بڑے مناصب کے فائز ہونے کے بعد سفیان ثوری کو یہ کہنا پڑا کہ ایک عالم کی گواہی دوسرے عالم پر نہیں سنوں گا. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو اگر کوئی عالم صاحب نبی کو قبول نہیں کر رہے ہیں حضرت ڈاکٹر بہاؤالدین نقوی صاحب کو, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, چونکہ سفیان ثوری نے کہہ دیا ہے ان کی گواہی لائے بھی نہیں, آپ کو ضرورت بھی نہیں ان کی بات ماننے کی. چونکہ حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا ایک عالم کی گواہی دوسرے عالم کے لیے آپ قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں چونکہ یہ آپس میں حسد کرتے ہیں. یہ اندازہ حضرت کو بھی ہوگا, یہ آپس میں حسد کرتے ہیں. کہیں امام صاحب پہلے علماء کا انداز جانتے کیا ہوتا تھا, جب ایک عالم دوسرے عالم کے یہاں مہمان ہوتے اور اس کی مسجد میں جایا کرتے تھے تو عالم تھا کتنا بڑا ہوتا مقامی عالم, مگر وہ اپنی مسند پہ نہیں بیٹھتے, کھینچ کر کے اپنے علماء کو اپنی بیٹھنے کی جگہ بیٹھا دیتے. یہ اسلامی اخلاق, کھینچ کر کے مصلی پہ بڑھا دیتے, کھینچ کر کے ممبر کو سنتے رہتے تھے. ہم تو بولتے آئے ہیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, مگر آج کے عالم کا تو حال یہ ہے کہیں عالم صاحب آ گئے ہیں اور ان کو پتہ چلا اچھی تقریر کرتے ہیں, قابل عالم ہیں, قرآن اچھا پڑھتے ہیں, تو یہ بڑھانے کے بجائے 5 منٹ پہلے مصلی پہ نظر آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدر صاحب آگے کرتے ہیں, سیکریٹری صاحب آگے کرتے ہیں, اور محلے کے لوگ کہنے لگے کہ سیکریٹری صاحب نے امام صاحب کو مطلب ان کا انتخاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو قرآن سے میں محسوس ہو گیا. یہ تو علماء کا حال ہو گیا ہے میرے عزیز. اگر علماء انصاف کرنا شروع کرتے ہیں, علماء انصاف سے کام لینا شروع کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ زمین پر پھر سے مسلمانوں کا اسی طرح غلبہ ہوا. جب ہمارے اولاد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 10 سال کی مدت میں, 10 سال کے ایام میں, 10 سال کے دنوں میں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, تو ہمارے اولاد کی کیا سمجھ ہے؟ کیا اس 10 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم اس 10 سال کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. آج اسی ناحق تلفی کی بنیاد پر علامہ اقبال کو کہنا پڑا کون ہے قائل کے آئیے رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. اب آگے کہتے ہیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار دیا. اگر کوئی کچھ کہے تو اس کی آنکھ کو بغور دیکھو, اور چونکہ سننی ہے اور سننے کو کوئی جب کچھ کہتا ہے تو وہ آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے. خدا کے بورڈ توڑ دینے سے, خدا کے بینر پھاڑ دینے سے, خدا کے کاغذات کو نچوڑ دینے سے, خدا کے بارے میں کچھ کہہ دینے سے خدا کی اس بلندی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ضرور آپ کی تنزلی پر فرق پڑ رہا ہے. آپ جتنے بلند سے آپ اور نیچے جا رہے ہیں, اور نیچے جا رہے ہیں, اور نیچے جا رہے ہیں. آخر میں یہ ہوگا کہ ہانگل کی زمین پر خدا کے سر ہوں گے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی. چونکہ جب کوئی علمی مراکز کی گستاخی کرتا ہے, علمی مراکز کے خلاف مشن چھیڑتا ہے, تو یہ دھیان رکھیے گا ایسے لوگ ناکام و نامراد میں اٹھنا پڑتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اچھا یہاں کافر کہنا, کسی کو گمراہ کرنا, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا ہم تو آج شخصیت پرست ہو گئے. حضرت آپ جس پیر سے ملک ہیں, آپ کا پیر اگر آ جائے اور کوئی آدمی دوسرے پیر کی بات کرے تو آپ اپنے پیر کے علاوہ کسی کی بات ہی سننے کو لگا دیں. آپ کہتے ہیں میرا پیر ولی ہے, لیکن جب وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھی پیر ولی ہے, تو آپ کو کہنا چاہیے جی آپ کا, تب وہ آپ کے پیر کو بھی ولی مانے گا اور آپ ان کے پیر کو ولی ماننے لگیں گے. اس سے محبت کے سما پیدا ہوگی, اس سے محبت کی بہانے لوٹ آئیں گے. لیکن جب آپ اپنے پیر کو ولی بتائیں گے اور دوسرے پیر کی گستاخی کریں گے, وہاں اختلاف جنم ہوا, وہاں خرافات جنم ہوئے, وہاں اختلاعات جنم ہوئے, وہاں مسلمانوں میں نااتفاقیاں پیدا ہوئی. میرے عزیز یہ ہندوستان ہے, ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا ہند میں حکمتیں دی کوئی کہاں سے سیکھے, ہند میں حکمتیں دی
कोई कहाँ से सीखे न कहीं लज़्ज़ते किरदार न अफ़कार अमीर। हल्क़े शौक़ में वो जुर्रते अंदेशा कहाँ, हल्क़े शौक़ में वो जुर्रते अंदेशा कहाँ। महकूमियों तक़लीदो ज़वाले तहक़ीक़, खुद बदलते नहीं कुरान को बदलते। वसीम रज़वी का क्या हुआ? यही तो हुआ, चले थे कुरान को बदलने, हालांकि होना यूं था कि खुद को बदल लेता। अरे शिया थे मुसलमान हो जाते, तबर्रा करते थे हुसैनी हो जाते, जब तबर्रा से बाद आ जाते हुसैनी हो जाते तो आज खुदकुशी की नौबत नहीं आती। उलमा खबरें सुना करते हैं, अभी अभी वसीम रज़वी का बयान सामने आया है, उसने कहा कि मैं सनातन धर्म में अपने बाप दादा के धर्म में लौट के तो आया मगर मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा आएगा कैसे? चूंकि सनातन धर्म में मजे की कोई बात हो तो मजा आएगा ना। मजा तो नमाज पढ़ने में है, मजा तो हज करने में है, मजा तो ज़कात देने में है, मजा तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने में है। और जब आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे अजीम और मुमताज शख्स हो जाते हैं। कहते खुद बदलते नहीं, खुद बदलते नहीं, अरे खुद को तो बदलते। आज बुलाया था बहाना कर दिया तो ठीक है, हजरत कायदे मित्र को बुलाने इस महीने में हम हाजिर आ जाएंगे। मैंने खुदा के काम को देख करके सच कहता, मैंने खुद को खुदा के लिए दफाई कोट बनाना है। जहाँ जहाँ खुदा को, खुदा वाले सुन ले, जहाँ जहाँ खुदा को मेरी जरूरत पड़ेगी ये फकीर आदमी रज़वी वहाँ वहाँ हाजिर रहेगा। मुझे अपने मशाइख के कदमों में भी गिरना पड़ेगा तो ये फकीर खाकसार है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। बरेली और हमारे अकादरीन के मौजूदगी में अगर मेरे अकादरीन हमें 100 जूते भी लगाए तो ये उनके तरफ से अजीम तोहफा समझ के कबूल कर लूँगा, मगर मैं कौम को अपने अकादरीन के नाम पर लड़ने नहीं देना चाहता। इसलिए लड़ने नहीं चाहता कि मैं खुद को बदल चुका हूँ, और जब आप खुद को बदल लेंगे तो ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ आपको बदली बदली नजर आएगी, सारी चीज़ आपको नूरानी नजर आएगी। इसलिए कि कायदा है, नेक आदमी को हर शख्स नेक नजर आता है और बुरे आदमी को हर शख्स बुरा नजर आता है। एक वक्त में तारीखी जुमला बताने जा रहा हूँ, हुजूर की बात में आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी ने हुजूर के चेहरे को चाँद से तशबीह दे दी तो अजम सुल्तान पूरी तरह बोलते हैं, कहते हैं चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चाँद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर, ये तो इश्क की बात थी। एक बच्चा हुजूर की बारगाह में आता है और कहता है या रसूलल्लाह, मैंने दुनिया देखी है, मैंने जहान देखे हैं, मैंने कायनात के अल्लाह के तमाम मखलूकात के चेहरों को देखा है। हुजूर ने फरमाया कैसा देखा? कहा मैंने बहुत अच्छा देखा, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा बदशक्ल बदसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे आका के इस जवाब को मत कीजिएगा। मेरे आका ने उस बदबख्त को एक तारीखी जुमला कहा था और अपने अखलाक का सबक पूरी दुनिया को पढ़ाया था। क़यामत तक आने वाले बनी नौ इंसान को पढ़ा दिया था। मेरे आका ने जब ये सुना और उस गुस्ताख ने कहा आपसे बुरा किसी को नहीं देखा, मेरे आका ने कहा कद सदक़ता, तुमने सच्ची बात कही। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ सुन रहे थे, बारगाह नबी में आते हैं, आप फरमाते हैं या रसूलल्लाह, ये बदबख्त क्या कहेगा, ये बेईमान क्या कहेगा? मैंने भी दुनिया देखी है, मैंने भी दुनिया की सैर की है, मैंने भी अल्लाह की मखलूकों को देखा है, मैंने भी जंगलात देखे हैं, मैंने भी जमीनों पे अल्लाह की मखलूकात को देखे हैं। हुजूर ने फरमाया तुमने कैसा देखा? हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत और जमील किसी को नहीं देखा। मेरे आका ने फरमाया कद सदक़ता, तूने सच कहा। अब हज़रत उमर फारूक पहुँचते हैं या रसूलल्लाह, अजीब मामला है। एक गुस्ताख ने कहा आपसे ज्यादा बदशक्ल किसी को नहीं देखा, आपने उसकी बात की तस्दीक कर दी। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ ने कहा आपसे ज्यादा खूबसूरत और सच्चा किसी को नहीं देखा, आपने इसकी भी बात की तस्दीक कर दी। माजरा क्या है? और हुजूर की तारीफ से जुमला सुनिए। हुजूर फरमाते हैं चूंकि अबू जहल बुरा है इसलिए उसे सब बुरा नजर आता है, और अबू बकर सिद्दीक़ खूबसूरत है, सादिक है, अमीन है, दयानतदार है, तो उसे मैं भी अमीन नजर आता हूँ, मैं भी दयानतदार नजर आता हूँ। चूंकि हर आदमी अपनी आंख से वही देखता है जैसा वो खुद होता है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था रूहे नबी है वो आईना,
اسے نبی ہے وہ آئینہ کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان میں آئینہ ساز میں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے رخ نبی ہے جمال نبی کا پورا آئینہ. اعلیٰ حضرت امام مرزا صاحب فاضل بریلوی کہتے ہیں جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ جیسے ہوتے ہیں لوگوں کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں, خود بدلتے نہیں اور ماں کو بدل دیتے ہیں. وہ اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق اور آگے تو علامہ اقبال نے موجودہ حالات کی جو نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب آپ کہتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب. یعنی یہ قرآن و حدیث سے دلیل آپ سے نہیں مانیں گے, یہ شخصیت سے دلیل تلاش کریں گے. کہتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب جو کہ سکھاتی نہیں. یہ کتاب غلاموں کے طریقے. میرے عزیز, اگر آپ نے قرآن پہ عمل کر دیا, اگر آپ نے حدیث کے احکام پہ عمل کر دیا, منصوصات پہ عمل کر دیا. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں, تمام احادیث پر اگر آپ عمل کرنے چلے جائیں گے تو سن لیجیے آپ کی ایمان کی کشتی اگر نہیں جائے گی تو کم سے کم دوگنا ضرور شروع کر دے گی. حضور رات میں بھی روزہ رکھتے تھے, دن میں بھی رکھتے تھے, تو کیا آپ رات میں رکھیں گے اور دن میں بھی رکھیں گے؟ حضور نے طے کر کے روزہ رکھا ہے. حضور 6 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے, چونکہ حضور پر 6 وقت کی نماز فرض تھے. اب امت کہے کہ نہیں حضور 6 وقت کی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی 6 وقت کی نماز پڑھیں گے. آپ 6 وقت کی نہ پڑھو, آپ 6 لاکھ مرتبہ نماز پڑھو. آپ کو حضور نے سنتوں کی شکل میں, نفل کی شکل میں, تہجد کی شکل میں, مستحب کی شکل میں دیا ہے. آپ نماز پڑھیں لیکن پہلے فرض 5 وقت کی ادائیگی کرتے. اگر 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں اور پھر پوری رات نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ پوری رات کی نماز 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے منہ کے بات کیے جائیں گے. میرے عزیزوں, میں آپ سے 26 نمازوں کی بات نہیں کرتا, ایک نماز کی بات کرتا ہوں, اور وہ نماز ہے جس نماز کو حضور نے لایا ہے. حضور فرماتے ہیں حضور کا عرش اعظم پہ جانا, عرش اعظم سے سدرہ پہ جانا, سدرہ سے منتہا پہ جانا, سدرۃ المنتہا پہ جانا, وہاں سے کعبہ قوسین پہ جانا, اللہ سے دیدار کرنا, یہ معراج کہلاتا ہے. مگر آپ کا 2 قدم مسجد میں چل کے جانا اور نماز پڑھنا, یہ آپ کی معراج کہلاتا ہے. اگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں گویا وہ بھی اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نماز, وہ بھی ان کے لیے معراج ہوا کرتی ہے. لیکن افسوس کہ ہم ہر چیز کو کرتے ہیں, ہر کام کو کرتے ہیں, اگر کسی چیز سے دور ہے تو وہ نماز ہے. آپ کو آخر میں ولیوں کے تعلق سے اکثر آپ نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ وظائف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وظائف کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ایک جگہ پہ آپ پانی لے جا رہے ہیں, کم کر دے رہے ہیں, وہ پانی لے جا رہے ہیں, کم کر. میں نے خود اپنے مرشد اعظم کو دیکھا, آپ لا رہے ہیں, ایک شخص آیا پھونک دیا, دوسرا آیا پھونک دیا. میں نے کہا حضرت نے کچھ پڑھائی نہیں, پھونک دیا. جب تنہائی ہوئی تو حضرت کا پاؤں ڈالنے لگا. یہ آداب سے ہے, جب بزرگوں سے کوئی بات پوچھے تو ادب سے پوچھے, یہ نہیں کہیں لانا ہوگا آنا ہوگا. یہ گستاخی ہے. باپ کو حکم نہیں کیا جاتا ہے, باپ سے بھی بچے کام کرا لیتے نہیں کراتے ہیں. اب باپ جتنا کام کرتا ہے بچے زندگی بھر اپنے باپ کو اتنا کام نہیں کرتے. باپ کے بچوں کو روٹی لا کے دیتا, کھانا لا کے دیتا, کما کے دیتا, فروش لا کے دیتا, کپڑا خرید کے لا کے دیتا, نہ جانے کیا کیا نہیں کرتا. کرتا کہ نہیں؟ سارے کام باپ کرتا. تو باپ بھی بیٹے کا کام کرتا ہے, مگر اسے کام کرانا نہیں کہتے ہیں, اسے محبت کہتے ہیں, شفقت کہتے ہیں. اسی طریقے سے بزرگوں کے بھی کام ہے وظائف کرنا. کوئی بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ, کوئی بزرگ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ, کوئی بزرگ آیت کرسی کا وظیفہ. دارالہدیٰ کے بچے اور یہاں کے اساتذہ, میں ابھی بنگال کے کیمپس میں گیا تو مجھے ایک استاد نے کہا کہ حضرت اب آپ تشریف لے رہے ہیں, چونکہ بچے اب یہاں راتبو اداتیہ حدات ہیں میں چونکا. اسی طرح جیسے لوگ نقلی نام سے چھوٹ جاتا ہے میں بھی چونکا. میں نے کہا مولانا یہ راتبو حدات ہے کیا, یہ راتبو حدات کا وظیفہ کیا ہے؟ تو تم کو بھی پتہ نہیں تھا. تو کہتے بس ہم کو حکم ہم کراتے ہیں. کمال دیکھیے, یعنی قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ثواب تو ملتا ہی ہے, مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں جب بھی ثواب پاتے نہیں, سمجھے, اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں رات کو
बुजुर्ग एक बुजुर्ग गुजरे जो 4 साल की उम्र में नाबीना हो गए। तो जब वो नाबीना हो गए तो उनके सारे काम गैबी हुआ करते। जब वो तन्हाई में होते अल्लाह से मांग लिया करते, वो चीज़ों उनसे मिल जाया करती। एक मतलब का वाक़या है कि आप एक बयाबान में ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का कोई बंदा दूर तक नहीं। तो कोई बंदा जब दूर तक नहीं है, आपको भूख लगे, शिद्दत भूख से आप करते हैं, तो आपने कहा कि अल्लाह मुझे जिक्र करना। और वही जिक्र जो खुदा के तलबा करते हैं, अगर आप हज़रात को तौफीक मिले तो कभी कभी उस जिक्र में शामिल हो जाया करें। कहते हैं कि वही जिक्र करनी थी मगर भूख लगी। अच्छा, फुक़हा भी फरमाते हैं कि अगर आपको भूख लगी हो तो पहले खाना खा ले फिर नमाज पढ़े, नहीं तो ऐसा ना हो कि नमाज शुरू कर दें और भूख की शिद्दत की वजह से आपको खाने की आदत है, तो गोया ना नमाज में ना खाने में, दोनों हाथ से चले। तो फुक़हा फरमाते हैं खाना खा ले। हज़रत ने खाने की ख्वाहिश आई लेकिन खाना मौजूद नहीं, आँख लग जाती है। इसी हालत में आप सो जाते हैं। आप ये देखते हैं कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ आते हैं और फरमाते हैं हे अब्दुल्ला उठो, तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी लेकर कितने पाए हुजूर रोटी लेकर। अल्लाह, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, हाँ आप फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ ने रोटी पेश किया, वाकई रोटी पेश किया, तो मैं आधी रोटी हालत नींद में खा ली। अब हज़रत हद्दाद कहते हैं कि ये रोटी आई कहाँ से, मैं आपको पहचाना नहीं। तो रोटी देने वाले कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ हूँ, हुजूर का सहाबी हूँ और हुजूर ने ये रोटी दी है, हुजूर ने ये रोटी दी है कि मेरे हद्दाद को दे देते। आप फरमाते हैं मेरी आँख खोली तो आधी रोटी जो मैं खा चुका था, वो जो खा चुका था, आधी रोटी मेरा अल्लाह। इसीलिए जो हुजूरी उलमा है इस वजीफा को करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो ये वजीफा आप भी जारी करें, चूँकि इस वजीफा के करने की बरकत ऐसे होते हैं कि आपकी दुआएं रद्द नहीं, आपकी बात मान ली जाएगी, आपकी गुजारिशात मान लिए जाएंगे। मैं जब रातिबुल हद्दाद की फजीलत पढ़ी तो मुझे यकीन हुआ। पहले मैं सोचता था एक डॉक्टर बहाउद्दीन उस्ताद कभी बंगाल में कैंपस बना रहे, कभी असम में कैंपस बना रहे, कभी केरला में हादिया बना रहे, कभी कर्नाटक में दारुल हुदा बना रहे, इतना काम कर कैसे लेते हैं। अब मुझे बात समझ में आई, ये बरकत है औलियाए किराम से मोहब्बत करने की, औलियाए किराम के वजीफों को अपने वज़ाइफ में शामिल रखने की। मैं मरकज़ी इदारा दारुल हुदा मलापुरम केरला में जाना हुआ है। हम और आप मगरिब के बाद फज्र के बाद सलाम पढ़ते हैं, मगर केरला में मगरिब की नमाज के बाद तमाम लोग उस मदरसे के बानी का मज़ार वहाँ है जहाँ नमाजी चप्पल उतारते हैं, जूते उतारते हैं। जब आप उस मज़ार को देखेंगे आपकी आंखें होना शुरू कर देंगी। कोई इमारत नहीं, कोई मिट्टी बनी हुई कोई शक्ल नहीं, एकदम सादा मिट्टी से बनाई गई। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ उस बुजुर्ग के इस मेहनत और मशक्कत करके आज ने ये सिरा मिला है। तमाम तलबा जो हुदा में 1200 तलबा है या 1000 तलबा है या जितने तलबा है, वो तमाम तलबा खा वो हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, मैंने तो इंडिया में वही वाकई एक ही बुजुर्ग देखा जिनकी बारगाह में तमाम तलबा पहुँचते हैं और तमाम मसालिक के पहुँचते हैं, तमाम मसालिक के पहुँचते। फातिहा खानी की जाती है। अच्छा, फातिहा खानी को भी हम लोगों ने एक मुतअय्यन तरीका बना दिया है। पढ़ने से पहले अगर किसी ने सूरह फातिहा ही पढ़ ली तो आप कहते नहीं तो फातिहा मुकम्मल नहीं मेरे जनाब। कुरान की जो आयत आपको याद हो, अगर कुछ नहीं याद हो, खाली सूरह फातिहा याद हो, तो आप फातिहा पढ़ें, अपने बुजुर्गों को बख्श दें, इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको बुजुर्गों को मिल जाएगा। यानी खुदा और हम और तमाम लोग उन्हीं अफ़कार व नज़रियात के हामिल हैं जिन अफ़कार व नज़रियात के हामिल आला हज़रत इमाम करते हैं। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, खुदा के जो बुनियादी काम है वो ये है कि खुदा आपके बच्चों के लिए, छोटे बच्चे और बच्चों के, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मकातिब का सिलसिला शुरू है। किसका?
मकातिब का सिलसिला शुरू है। हर महल्ले में इनकी कोशिश होती है कि सुबह में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें शाम में पढ़ाया जाए, जो बच्चे शाम में जाते हैं दोपहर में उन्हें सुबह में पढ़ाया जाए। इन मकातिब में आप कोऑपरेट करें, ताउन करें। और हाजी अब्दुल करीम साहब से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मकातिब करें। अगर आपने मकातिब नहीं खोला तो आपका बेटा डॉक्टर तो हो जाएगा, इंजीनियर तो हो जाएगा, मगर ये बईद नहीं है कि वो बाद में डॉक्टर होने के बाद इस्लाम के हवाले से वसीम रज़वी की तरह बहकी बातें। अगर आप उन्हें बहकने देना नहीं चाहते हैं तो जरूरी है कि खुदा की जो हादिया है उनके ज़ेली जो मकातिब है आप उन मकातिब का साथ दें, अपने बच्चों को मकातिब में भेजें। आज पूरे दुनिया में हमारे उलमा जानते हैं मकतब का तस्वुर ही सब जहाँ देखिए वहाँ जामिया खोला जाए। एक रूम है लेकिन वो जामिया है, वहाँ दरस निज़ामी के बच्चे होंगे। एक है जामिया है। अरे जामिया का माना होता है इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट कैसी होनी चाहिए, उसकी इमारत, उसके तकाज़े क्या होने चाहिए, ये हम आप खूब जानते हैं। जो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, मेडिकल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो जानते हैं कि इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है। लिहाजा आपका यूनिवर्सिटी आपको मकातिब खोलने में कोऑपरेट करती है। जब कोऑपरेट करती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मकातिब खोलें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, अगर आपका बच्चा या रसूल अल्लाह कहना कमी करे या रसूलुल्लाह कहने पर शिर्क का फतवा देने लगे तो समझ जाइएगा कि गुमराह है। क्या समझ जाइएगा कि गुमराह है। चूंकि हम हुजूर को इसी तरह आज भी जिंदा मानते हैं जिस तरह हुजूर अपने असहाब के तरफ। चूंकि हुजूर की दुरूद की फजीलतों में है हम और आप जो दुरूद पढ़ते हैं हुजूर उसे सुनते हैं, बल्कि सुनते भी हैं और फरिश्ते मेरे और आपके नाम से उन दुरूद को हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। वो हमारे जनाब हाजी अब्दुल करीम साहब बहुत सामने एक बहुत अहम बात है। पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग जंगलों में स्कूल खोलते हैं, शहर में कहाँ जंगल में स्कूल खोलते हैं और बस रखते हैं, सवारियाँ रखते हैं और शहरों से अपने बच्चों को उठाते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं। खुदा ने शहर से लेकर के गांव तक, यहाँ तक कि उस गांव में भी जिस गांव में सिर्फ 2 या 3 मुसलमानों के घर यकीन रखता है मकातिब और स्कूल खोलने में। यहाँ जो स्कूल है वो आपके बच्चों को जहाँ मजहबी मसलकी तालीम देगा वहीं आपको बच्चों को तालीम के ही अंदाज में, तालीम के ही दौरान सकाफती प्रोग्राम के जरिया इस्लामिक तहजीब और सकाफत को आपके बच्चों के ज़हन दिमाग में बैठाने का काम करता है। लिहाजा जो स्कूल है आप अपने बच्चों को दारुल हुदा के या हादिया के जो स्कूल चलाए जाते हैं उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, बजाय इसके कि आप क्रिश्चियन स्कूल में भेजते और बुढ़ापे में आपको कचरा करें। चूँकि जो डॉक्टर हो जाते हैं, जो इंजीनियर हो जाते हैं और माँ बाप जो पूरे हो जाते हैं, तो आजकल शहरों में ओल्ड होम का रिवाज चला, यानी बाप अगर चल नहीं सकता, खुद से खा नहीं सकता, तो वो बच्चे अपने बाप को इसी तरीके से जैसे आज हम यतीम बच्चों को मदरसे भेज करके मौलवी बनाते हैं, वो डॉक्टर अपने बाप को पलने के लिए खिदमत के डर से, खौफ से, वक्त की कमी की वजह से अपने बाप को वर्ल्ड होम में भेजा करते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा इस्लाम को जानेगा तो मैं यकीन करता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको वर्ल्ड होम में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इसके जितने स्कूल चलते हैं आप अपने बच्चों को वहाँ भेजें और खुद भी खुदा से जुड़ें और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें जिनमें शिर्क ठहरे ताज़ीम हबीब, जिनमें शिर्क ठहरे ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हम हुजूर के चाहने वाले हैं और हुजूर से मोहब्बत करते हैं और तमाम सुन्नी उलमा से भी मोहब्बत करते हैं। हम आपको नहीं रोकते
یا فلاں سے نہ ملے، اگر وہ سنی ہے یا رسول اللہ کہتا ہے، خواہ وہ اشرفی ہو، قادری ہو، رضوی ہو، بغدادی ہو، سنائی ہو، معمری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کولاری ہو، کیرلا کے ہوں، بہار کے ہوں، یو پی کے ہوں، جہاں کے بھی ہو، جزیرہ انڈمان کے ہو، عرب کے ہوں، یورپ کے ہوں، ایشیا کے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کو ہو، وہ آپ کا بھائی ہے۔ اگر آپ اس فلسفے پہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ جتنی بھی اقوام اس زمین پہ رہتی ہے تمام اقوام پر آپ کا غلبہ ہوگا، آپ کی فتح پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب کبھی جب دوبارہ موقع ملے گا یہ فقیر تفصیلی گفتگو کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔